आगे भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अचानक से भारत की सबसे बड़ी ट्रैवल साइट्स मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप पर तुर्की और अजरबैजान जाने वाली बुकिंग्स में भारी कैंसिलेशन की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ तुर्की का जिक्र है और हैशटैग बॉयकॉट तुर्की और हैशटैग बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहे हैं। तो सारा काम सरकार टू सरकार बंद करो, कुछ माल ही नहीं आएगा, कौन खरीदने जाएगा। सब लोगों ने बंद कर दिया, वहाँ के जो होटल लिए थे सब लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, रोक दिया। व्यापारी संगठन ने ट्रेड करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं लोग अब तुर्की और अजरबैजान का टूर भी कैंसिल कर रहे हैं। भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक डरपोक डरा हुआ कुत्ता है? तुर्की को तो बिल्कुल अपने देश से ही बाइकाट कर देना, उससे कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। ये भारत को, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने हैं लोग, इन लोगों को और जो वहाँ जाते हैं पर्यटन करने के लिए उनको भी, और जो कारोबार करने वाले हैं सेव का उनको भी, ये वहाँ से एकदम बिल्कुल सामान का बाइकाट करना ही चाहिए। वो बिल्कुल से बाइकाट करना चाहिए। इंडिया ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को और तुर्की को और चाइना को ये सजा देनी है कि जनाब वो हमारी मार्केट से फायदा ना उठाएं। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड अजरबैजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि वो अजरबैजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और अजरबैजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड अजरबैजान का बॉयकॉट कर दिया है। अब हुआ ये है कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया है कि अब टर्किश जो चैनल हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की, चाइनीज ने भी सपोर्ट की। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, आपने बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं की। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जितने भी लोग हैं, अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है, टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, तो वो इन 3 कंट्रीज को अवॉइड करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ हमारी एक टेंशन। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सपोर्ट में चाइना आएगा ये तो हम सबको पता था, मगर जो तुर्की और अजरबैजान जो कि पाकिस्तान को अभी तक कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट किया करते थे, आज ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने जिस तरह खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है अपने हथियार और अपने ड्रोन देकर, हालांकि उनके ड्रोन को किस तरह भारत ने कबाड़ बना दिया और जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने तुर्की के ड्रोन जो है एक्सपोज हो चुके हैं, मगर ये जो उन्होंने खुला सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, उसके बाद अब पूरे भारत भर में तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट किया जा रहा है। चाहे वो हमारे लोग हो, हमारे व्यापारी हो, इन्होंने तुर्की से आने वाली चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया है। और साथ ही में जो हमारे टूरिस्ट है उन्होंने भी अपनी टिकट्स तुर्की और अजरबैजान की कैंसिल कर दी है। और आज पूरे भारत में पूरे सोशल मीडिया पे बॉयकॉट तुर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। मगर ये जो बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके ऊपर अब मीडिया पे क्या बातें हो रही है, खास तौर पे पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्की और अजरबैजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में जल्जला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। वो ये कहते हैं कि भाई ये हमसे पैसे कमाते हैं, हमारी मार्केट से पैसे कमाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। ये इंडिया ने एक नया, वो जैसे कहते हैं ना, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ इट्स पीपल, कि हमारी वेपनाइजेशन ऑफ इट्स मार्केट, अपनी मार्केट को भी वेपनाइज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, जारी बात है, इंडिया में लार्जली लोग
चाइनीज टर्किश मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया देखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो उस ओपिनियन से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान चाइनीज टर्किश और पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। नो, दे डोंट एग्री विद पाकिस्तान, बट दे वांट टू लिसन व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, ये लोग क्या कह रहे हैं। और आर्म्स की इंडस्ट्री में तुर्की के ड्रोन्स कितनी जल्दी वर्ल्ड को इंप्रेस कर रहे थे। 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी उसमें जो इनको सक्सेस मिला था, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो इन लोगों को सक्सेस मिला था तुर्की के ड्रोन्स को, आप लोगों को पता है भारत ने तुर्की के ड्रोन की इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया है, जिसको बोला जाता है भट्टा बैठ गया, या ईंटें बनते हैं तो समझ लो सब कुछ बर्बाद हो गया। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग बर्बादी की कगार पे खड़ी है भारत की वजह से आज की तारीख में। ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। और भारत और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार, उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए, इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। टर्की को सजा दी जा रही है कि टर्की के वजीर आजम ने कल रात, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, कल रात टर्किश प्रेसिडेंट ने बड़ी खुली एक ट्वीट की, ठीक है जी। और उसका मतलब ये था कि ही स्टैंड्स विद पाकिस्तान इन एवरी वे। उसने कहा जनाब कि हम तुर्की और पाकिस्तान जो है वो उन कौमों में से हैं जो बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप है जिनके दरमियान। क्योंकि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा था कि टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स और उन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हमारे यहाँ गिरा है। भारत ने तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। पूरे दुनिया में यह मैसेज गया है, खरीदने वाला नहीं कोई होगा तुर्की के, वो हमारी इनके साथ कितनी ट्रेड है, ये हम इनसे कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, मुश्किल से $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट जाता है तुर्की को, जो भारत की 1.25% ऑफ द एक्सपोर्ट बनता है। अजरबैजान को तो उतना भी नहीं जाता है, 0.02% हमारा एक्सपोर्ट अजरबैजान को जाता है। ये सारी बातें आप भूल जाइए, टीआरटी आप भूल जाइए, सब चीज भूल जाइए। इनकी ड्रोन इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, इस पर ध्यान दें। टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। अब चाइना के साथ मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि चाइना में तो एज सच टूरिज़्म इंडिया का नहीं है।
तो वहां पे तो कोई और ही फिर होगा। सो टर्की का जो मीडिया है उसको ये बताया गया है कि यू आर एन एनिमी कंट्री। मैंने कल आपको एनालिसिस करके दिया था, मैंने कल आपको एक एनालिसिस किया था कि टर्की जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एनिमी कंट्री इन इंडिया नाउ। ये इंडिया के अंदर एक एनिमी कंट्री होगा, इस चीज को जहन में रखिएगा। मैंने कल आपको बताया था, और उसकी सीधी सीधी वजह कि भाई वो समझते हैं कि ये टर्की की क्या जुर्रत है। हमारे लोग तो वहाँ जाते हैं, पता नहीं कितने ही वो करते हैं, टूरिज्म करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। ठीक है जी। सो ये पॉइंट बड़ा अहम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा चीमा साहब का कहना है कि भारत ने जो चाइना, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैन लगाया है, तो अब भारत के लोग जो है वो तो इनको सुनना चाहते हैं, तो वो लोग जो है अब भारत के VPN लगाकर जो है इनकी बातें सुनेंगे कि भारत के बारे में ये लोग क्या कह रहे हैं। तो भाई चीमा साहब, पहली बात तो भारत के लोगों को इतनी नहीं पड़ी कि हम AI का इस्तेमाल करके VPN का इस्तेमाल करके जो है ये चाइना, तुर्की और पाकिस्तान की बकवास सुनी, क्योंकि जिन चैनलों के ऊपर ये बैन लगाया गया है ये सारे के सारे भारत के खिलाफ बकवास करने वाले लोग थे, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग थे। तो हमें क्या पड़ी है भाई, हम VPN लगा के इनकी बातें सुने, बकवास सुने। तो ये गलत फहमी में मत रहना, और आपकी भी बातें सुनते तो आपके चैनल पे कोई बैन नहीं है, जो दिखता है वो हम देखेंगे, लेकिन VPN लगा के देखने का शौक यहाँ पे किसी को नहीं है। वो भले ही पाकिस्तानियों को हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो X पे तो आपके यहाँ पे बैन था, तब आपके लोग VPN यूज कर करके जो है X का यानी ट्विटर का यूज करते थे। मगर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की तरफ से कुटाई हो रही थी, तो फिर आपकी सरकार ने बैन हटा दिया था कि आपके जो ये मीम्स बनाने वाली फौज है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली फौज है, ये उसका यूज करके दुनिया तक झूठी खबरें फैलाए, प्रोपेगेंडा करे भारत के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान में होता है। और जो ये तुर्की को अभी झटका मिला है ना, और अजरबैजान को, ये तो बहुत छोटा है, जो कि हमने जो चीज़ों का उसका बॉयकॉट करना शुरू किया है, टूरिज्म के ऊपर हमने बॉयकॉट किया है। मगर सबसे बड़ा जो तुर्की का नुकसान हुआ है ना, जो उसके ड्रोन है जिसके ऊपर उसको नाश था, क्योंकि जिस ड्रोन ने यूक्रेन की लड़ाई में, अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, उसी ड्रोन को भारत ने कबाड़ बना दिया, और वो भी एक सादी एंटी एयरक्राफ्ट गन से। तो भाई जिससे देखकर, जैसे कि अभी आपने सुना, इजराइल भी शॉक है। ये पुराने हथियार को इस तरह बनाया कि ये जो ड्रोन है जिसको बड़ा नाच था तुर्की को, उसका कचुम्बर बना दिया। तो भाई तुर्की का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो खैर दोस्तों, आखिरकार ये जो लोग हैं, ये इनके सब आपस में ये एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं, तो ये तो रोएंगे इन देशों को लिए, मगर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।